नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस रियल फैक्ट चैनल में। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ कुछ ना कुछ नया और रियल फैक्ट ही लेकर आता हूँ। आज के वीडियो में हम अफ़गानिस्तान की मौजूदा हालात पर चर्चा करेंगे। कल टीवी पर मैंने देखा कि काबुल के हवाई अड्डे पर किस तरह अफ़गानी नागरिक अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिकी वायुसेना के विमान में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर में वो विमान रनवे पर दौड़ने लगा, फिर भी लोग विमान को पकड़कर उससे सटे ही रह गए और पर देखते ही देखते विमान हवा में उड़ गया और हवा के थपेड़ों को सहन ना कर सकने वाले लोग विमान से गिर पड़े और उनकी जगह पर ही मौत हो गई। ये मंजर दिल दहलाने वाला था। क्यों लोग अपना देश छोड़कर जाना चाहते थे? क्यों लोग अपनी मातृभूमि कर्मभूमि छोड़कर जाना चाहते थे? और जाकर भी वो लोग किसी नए देश में ज़िंदगी की फिर से शुरुआत करने की कोशिश में थे। क्या उनके देश की हालत इतने ख़राब हो गए थे? क्या अब वो उनका देश उनका अपना नहीं रह गया था, जो सहारे के लिए उन्हें दुनिया के दूसरे देशों की ज़रूरत पड़ गई, और ज़रूरत भी इतनी कि उसके लिए जान की बाजी लगाने पर आमादा हो गए। इसके पीछे तो ज़रूर कोई वजह रही होंगी, और ये वजह जानने के लिए ही हमें उसके इतिहास में झांक कर देखना पड़ेगा। तो मौजूदा वीडियो में मैं अफ़गानिस्तान का आधुनिक इतिहास देखूंगा, और मेरे आने वाले अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों अफ़गानिस्तान में बार बार युद्धजन्य परिस्थितियाँ रहती है। और इतिहास साक्षी है कि हजारों बार अफ़गानिस्तान को युद्ध का सामना करना पड़ा और जनजीवन सदा ही विस्कळित होता रहा। इसके लिए हम आने वाली वीडियो सीरीज़ में देखेंगे। आज के वीडियो में हम अफ़गानिस्तान का आधुनिक इतिहास देखेंगे, और जिन्हें अफ़गानिस्तान का पूरा इतिहास जानना है वे लोग कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अफ़गानिस्तान के विषय में अपना नॉलेज बढ़ा सकेंगे। तो दोस्तों, अधिक समय ना गवाते हुए मैं शुरू करने जा रहा हूँ आज का ये वीडियो। मानव इतिहास में अफ़गानिस्तान की ज़मीन पृथ्वी की जिस क्षेत्र में आती है वो सदा ही रक्त रंजित क्रांतियाँ और लड़ाइयों का केंद्र बनी हुई। आधुनिक इतिहास में हम देखेंगे कि रेसिम मार्ग, चाइना से यूरोप कंट्री तक जाने वाला रेसिम मार्ग अफ़गानिस्तान से ही जाता था, और इसलिए अफ़गानिस्तान मानव इतिहास में सदा ही एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। इसलिए अफ़गानिस्तान पर विजय पाने के लिए कई बार कोशिशें होती रही। हम अपने आने वाली अगली वीडियो में अफ़गानिस्तान के उन लड़ाइयों का जिक्र भी करेंगे और ठीक से समझेंगे भी। पर अंग्रेज़ों ने अफ़गानिस्तान साम्राज्यवादी विस्तार के चलते अंग्रेज़ों ने किस तरह से अफ़गानिस्तान पर अपना वर्चस्व प्रस्थापित करने की कोशिश की थी, वही से हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। 19वीं सदी में जब पहला अंग्रेज़ और अफ़गानिस्तान का युद्ध हुआ, तब अफ़गानिस्तान का काफ़ी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया, जिसके बाद अफ़गानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। उधर रशिया में साम्राज्य विस्तार दक्षिण की तरफ हो रहा था। अफ़गानिस्तान की भूमि से उत्तर की तरफ कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया आते हैं, और उन्हीं देशों के दक्षिण में अफ़गानिस्तान आता है। उधर रशिया में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और उन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार रशिया के दक्षिण में अफ़गानिस्तान आता है। इसलिए अंग्रेजों को डर लगने लगा कि यदि रशिया अफ़गानिस्तान पर अपना वर्चस्व बना लेती है तो उनके भारत के अधिकार पर भी कुछ प्रभाव पड़ने की संभावना बन जाती थी, या अफ़गानिस्तान के रास्ते रशिया भारत में भी हस्तक्षेप करेगा। इस डर से अंग्रेज अफ़गानिस्तान में अपनी जड़ें मजबूत बनाना चाहते थे। उस समय अफ़गानिस्तान में कम्युनिस्ट पार्टी एक महत्वपूर्ण रोल अफ़गानिस्तान के राजकीय पटल पर निभा रही थी। ऐसे में रशिया को उस कम्युनिस्ट पार्टी का सहयोग करने के बहाने रूस ने अपनी फौजें अफ़गानिस्तान में उतार दी। इस बात से अफ़गानिस्तान में अंग्रेज तथा रशियन लोगों का हस्तक्षेप बढ़ता गया, और इसी घटना को इतिहासकार लोग महाखेल के नाम से जानते हैं, जिसमें दक्षिणी खोरासान यानी अफ़गानिस्तान और पूर्वोत्तर ईरान दोनों देश अपने सहयोगियों के साथ अपने अपने हित साधने में लग गए। महाखेल को ठीक तरह से समझते हैं। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हुए पेरिस के संधि के बाद अंग्रेज भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति बच गए थे। उधर रूसी साम्राज्य काकेशन से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। जिस बात से ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे अधिक चिंता हो रही थी वो ये थी कि ईरानी दरबार में रूसियों का बढ़ता हुआ प्रभाव।
1837 में रूस ने इराक के शाह को हेरात पर नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया। हेरात पर ईरानी नियंत्रण के बाद अंग्रेजों को रूसी साम्राज्यवाद से डर सा लगने लगा। ब्रिटिश भारत के नवनियुक्त गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद से ईरानी तथा रूसियों से सभी संपर्क तोड़ देने को कहा। अफगानी शासक शाह ने जब इसके बदले रंजीत सिंह से लड़ने के लिए ब्रिटिशों की मदद का वादा मांगा तथा ये बात ऑकलैंड से लिखित में मांगी, लेकिन ऑकलैंड ने लिखित देने से मना किया पर रंजीत सिंह को रोकने के लिए मदद का वादा किया। दोस्त मोहम्मद का ऑकलैंड के वादे पर भरोसा नहीं था, इसलिए मोहम्मद ने ब्रिटिशों से मुंह फेर लिया और रूसियों से वार्ता आरंभ कर दी। इसी खेल को महाखेल कहा जाता है। प्रथम अफगानिस्तान और इंग्लैंड का युद्ध। दोस्त मोहम्मद यानी शाह शुजा के मदद का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर हमला किया। 16,000 की सेना में केवल एक अंग्रेज बटालियन इस युद्ध में भाग लिए हुए थी। बाकी की सारी सेना में भारतीय सेना तथा उनके परिवार वाले थे, पर उनमें से केवल एक अंग्रेज वापस लौटा और वो जलालाबाद पहुंच सका। बाकी सारे के सारे अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान लोगों के हाथों मारे गए। इस बात से ये साबित हो गया कि अफगानिस्तान के लोग कितने अच्छे लड़ाकू हैं। अंग्रेजों की अफगानिस्तान में ये बहुत बड़ी हार थी। इस लड़ाई के तुरंत बाद अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर फिर से युद्ध किया और इस तरह से कई युद्ध अफगानिस्तान पर होते गए। आखिरकार 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर से स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933 से 1973 के बीच का काल अफगानिस्तान में सबसे अधिक व्यवस्थित और शांति प्राय काल कहा जाता है। उस समय जाहिर शाह का शासन था, पर पहले उसके जीजा और बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए अफगानिस्तान में कदम रखा। अफगानिस्तान में रूसियों का बढ़ता प्रभाव अमेरिका को नागवार गुजरा। अमेरिका को डर सा लगने लगा। अफगानिस्तान, ईरान, इराक तथा मध्य पूर्व में रशिया का प्रभाव तेल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियंत्रित करने में मदद करेगा, इसलिए रूस को रोकने की अमेरिका को जरूरत महसूस हुई। अमेरिका ने अफगानी मुजाहिदीनों को हथियार, पैसा और टेक्नोलॉजी देकर अफगानिस्तान में रशिया के खिलाफ खड़ा किया। आखिरकार 1979 में सोवियत सेना को अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना पड़ा। अमेरिका ने पाकिस्तान की भी इस काम में मदद ली। आखिरकार सोवियत सेना को अफगानिस्तान छोड़कर वापस लौट जाना पड़ा। रूसी तो भाग गए, पर मुजाहिदीन कट्टरपंथी सुन्नी यानी कि आज के तालिबानी लोग अफगानिस्तान में शरीयती शासन लागू करने के लिए अनेक प्रयत्न करने लगे। इन कोशिशों में उन्होंने अपने कई तरह के तालिबानी संगठन बनाए, जिनमें से अल-कायदा नाम का संगठन, जिसका मुखिया लादेन था, सबको ज्ञात है। मुजाहिदीन अमेरिका के चंगलवाद संस्कृति के खिलाफ थे। वे अब अमेरिका को चुनौतियां देने लगे तथा दुनिया भर में इस्लामिक आतंकवाद का चेहरा बन गए। 1997 में तालिबानियों ने सत्तासीन निर्वाचित राष्ट्रपति को बेदखल कर दिया और अफगानिस्तान में तालिबानी शासन लागू कर दिया। इस बात में अमेरिका का भी तालिबानियों को साथ मिला। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर तथा अन्य कई जगहों पर हवाई जहाजों का अपहरण करके हमला किया गया। सर्वशक्तिमान अमेरिका को यह हमला अपने जागतिक पुलिसिया नीतियों के चलते बदनामी का धब्बा सा लगा। अमेरिका ने इसका बदला लेने की ठान ली और तालिबानियों के खिलाफ अफगानिस्तान में युद्ध छेड़ दिया। 2001 से अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबानियों से जंग लड़ी तथा वह फिर से निर्वाचित सरकार बनाई। एक बार फिर अफगानिस्तान में खुशनुमा माहौल पैदा हो गया। इस माहौल में औरतों पर शिक्षा की पाबंदी नहीं थी। उनका सार्वजनिक जीवन फिर से शुरू हो गया। औरतें पढ़ाई लिखाई कर सकती थी, नौकरी कर सकती थी और देश विदेश में कहीं भी घूम सकती थी। पर तालिबानी शासन में ऐसा नहीं हो सकता था। कोई औरत अपने भाई से भी घर के बाहर बात नहीं कर सकती थी। औरतों का सार्वजनिक जीवन एक तरह से बुर्के के पीछे कैद हो गया था और शायद शरीयती कानून ऐसा ही करता है। अफगानिस्तान तरक्की के राह पर चल पड़ा। हालांकि अभी भी अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा तालिबानियों के कब्जे में था। अमेरिका यह दावा करती रही कि तालिबानियों को पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में हमला करने के लिए मदद करता रहता है। 2021 में अमेरिका में चुनाव हुए और डोनाल्ड ट्रंप हार गए। उनके जगह जो बाइडेन नए राष्ट्रपति चुने गए, उन्होंने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटाई। अमेरिकी सेना के हटते ही अफगानिस्तान में फिर से एक बार 15 अगस्त 2021 के दिन तालिबान सत्ता में आ गई। अब अफगानिस्तान की आज़ादी फिर से शरीयत कानून लागू करने वाले उन आतंकवादियों के हाथों में आ गई।
अब दुनिया देखेगी कि अफगानिस्तान में इस्लामिक शरीयती कानून के हिसाब से देश कितने पीछे जाता है या कितने आगे बढ़ता है। अफगानिस्तान में जनता इतनी बुरी तरह से डरी हुई है कि वो अब किसी भी कीमत पर देश छोड़कर भाग जाना चाहती है। भागने का जुनून इस कदर है कि अफगानी लोग काबुल के हवाई अड्डे पर अमेरिकी वायुसेना के विमान पर चढ़ गए और आने वाले काल में हम देखेंगे कि वह औरतों के लिए और मर्दों के लिए भी जीना कितना दुश्वार हो जाता है। तो यही वे कारण थे कि जिस वजह से लोग अपनी जान पर खेलकर उस विमान पर चढ़ गए थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि आने वाले अगले 40 साल में भारत में भी कुछ इसी तरह का माहौल होने वाला है और अगर आज से ही ठीक से प्रयास नहीं किए गए तो ये आने वाली तबाही को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कह गए थे कि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास बना भी नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, इतिहास जानना बहुत जरूरी है। मैं अपने आने वाले अगले वीडियो में 19वीं सदी से पहले का अफगानी इतिहास कवर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।